हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आ गए हम वेक्टर्स का लास्ट पार्ट लेके। ये लेक्चर काफी छोटा होगा। एंड अगेन, अगर आपको ऑलरेडी इसका थियरी आता है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, यू कैन डायरेक्टली स्विच टू पीवाईक्यूज। वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर। बराबर है क्यों? छोटा लेक्चर है तो रीजन ऑब्वियस है, हमारे पास क्वेश्चन ही कम है यहाँ पे। ठीक है, और इतना बेनिफिशियल है भी नहीं। फटाफट स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो यहाँ पे होता क्या है, आप एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे ले रहे हो। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर हमको तीसरी एक्सिस पे मिलता है। तीसरी एक्सिस पे आंसर मिले उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आंसर मिलेगा वो भी वेक्टर होगा। इससे पहले का जो लेक्चर था यानी पार्ट 2, वहां पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमको क्यों दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमको दो अलग प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज मिलते हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा तो वो देख लेना। तो सिंपल चीज है यहाँ पे। वेक्टर ए है एक्स एक्सिस पे, वेक्टर बी है वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूं यानी ए इंटू बी करूं ऐसे, तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो तीसरी एक्सिस पे ऐसे बाहर की ओर मिलेगा। यानी कि अगर ये पेन ऐसे है तो वो पेन आपकी ओर आ रही है, आप ऐसे पेन रखो तो पेन आपकी ओर आ रही है, ऐसे आपको आंसर मिलेगा। ये आप कैसे पता लगा सकते हो? सिंपली बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली, अगर आप ए क्रॉस बी ढूंढ रहे हो तो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कहाँ पे रखोगे? आप ए पे ऐसे, बराबर है, और टूवर्ड्स बी घुमा दोगे तो थंब आपकी ओर पॉइंट करेगा, विच इज पॉजिटिव। अगर आप बी क्रॉस ए ढूंढ रहे हो तो बी पे ऐसे उंगलियां रख दो और टूवर्ड्स ए जाओ तो थंब अपोजिट साइड जाएगा। राइट हैंड थंब यूज करना है, ठीक है? तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? अगर मैं सी लिखूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा -C। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे आप डिसोसिएटिव देखें यहाँ पे इसका, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आएगा। ओके, देन ये मेन चीज है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ये जो है आंसर, ये वेक्टर होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने बात की कि दो वेक्टर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो तीसरा टर्म यहाँ पे जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। अलग टर्म होगा ऑब्वियसली, बट वेक्टर होगा। दैट इज वाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन इसका, यानी वेक्टर। अब दोनों सेम एक्सिस ले लो आप, यानी आई क्रॉस आई करो, जे क्रॉस जे करो, या फिर के क्रॉस के करो, तो दोनों एक्सिस एक ही है तो एंगल बनाएगी 0। एंड दैट इज वाई साइन 0 0 हो जाएगा, तो इनका आंसर क्या आता है? 0। नाउ वी हैव, अब दो एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या क्या मिल सकता है वो। तो अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा? आई। और के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? जे। पर अगर आप उल्टे जाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो आई क्रॉस के आएगा -J, के क्रॉस जे आएगा -I, एंड जे क्रॉस आई आएगा -K। ठीक है, तो ये आपको एक समझ में आना चाहिए। देन अगर आपको दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने को पूछे, बराबर है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो काफी आसान था। एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वही क्या होता है? 0। एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व करना है? तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। आपको पहले क्या करना है? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आई जे के लिखने के बाद ए के पार्ट्स, फिर बी के पार्ट्स। अब सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपको पहले क्या ढूंढना है? आई कैप ढूंढना है। तो कौन सी दो एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन करने से आई कैप मिलता है? तो ये तो नहीं ले सकते आप, तो आपके पास बची ये दो। तो जे क्रॉस के करोगे, बराबर, जे क्रॉस के करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आई कैप। यानी अगर ये आई कैप सॉल्व करना है तो ये कैंसल, तो आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जे एन के। उसी तरह अगर आपको जे ढूंढना है, बराबर, तो अगर जे ढूंढना है तो आपको किन दो एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा? आई एन के का।
अब यहाँ पे होता क्या है, आई क्रॉस के तो क्या होता है, माइनस जे होता है। इसलिए जब भी आप जे कैप सॉल्व करते हो तो आगे क्या रख देते हो, माइनस, क्योंकि आई क्रॉस के माइनस जे होता है। एन बचा क्या, के कैप। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस वाला, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, इसलिए इतना पार्ट आएगा। बरोबर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझाऊं कि हमको ए क्रॉस बी ढूंढना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आई कैप आएगा, फिर जे कैप क्या आएगा, माइनस, एंड फिर क्या आएगा, के कैप। अब अगर हम टर्म्स लिखना शुरू करें तो आई कैप यानी ये दो कैंसिल करने हैं, तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड आएगा। तो ये आएगा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। उसी तरह अगर जे कैप देखे तो ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड आएगा। उसी तरह अगर के कैप देखे तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई आएगा। बराबर है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं फर्दर, तो मल्टीप्लाई इन दोनों को करना है, उसमें से बाकी का सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई करके। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट करो। सेम वे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट करो। हम डायरेक्टली ही करेंगे, ये तो अभी के लिए आपको इन डेप्थ समझा रहा हूं क्या है। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप में क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो ऐसे कुछ ये सॉल्व होता है। अब आपको वैल्यूज याद रखनी है, साइन जीरो क्या होगा, जीरो, साइन 90 क्या होगा, वन। ऑल्सो यू कैन रिमेंबर फर्दर कि साइन 180 यानी पाई, ये क्या होता है, जीरो। कॉस माइनस होता है, ये जीरो होगा। एंड साइन 270 विल बी -1। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पीवाई क्यूज। तो शुरू करते हैं नीट के पीवाई क्यू से। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए डॉट बी जीरो हो रहा है एंड ए डॉट सी भी जीरो हो रहा है, देन द वेक्टर पैरेलल टू ए इज डैश। ओके। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे केवल ये लिखे ए डॉट बी क्या है, जीरो, तो ये जीरो हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, यानी कंपलसरी दोनों एक दूसरे के क्या होने वाले, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक। अब ए डॉट सी दिया है, ये भी जीरो बोला है। अब अगर ये भी जीरो है तो फिर ए एंड सी भी एक दूसरे के क्या होने वाले, परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पे ये ऑब्वियस थिंग हो जाएगा कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है, तो बी एंड सी भी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। ऐसा आपको कब मिलेगा, जब आप तीनों को अलग अलग एक्सिस पे ले लो। जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आप वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे ले लो, वेक्टर बी वाई एक्सिस पे ले लो, एंड वेक्टर सी जेड एक्सिस पे ले लो। ओके। किसी को अगर थोड़ा ज्यादा किसी ने सोचा हो तो ऐसा एक थॉट आ सकता है कि सर वेक्टर ए ऐसे ले लेते हैं, वेक्टर बी ऐसे ले लेते हैं, हुआ ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हाँ हुआ, तो वेक्टर सी को ऐसे ले लो आप, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। बट बी एंड सी क्या है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए ना। बराबर है। अब ये अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब ये तो तब क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा या फिर सी माइनस बी आएगा, ये दोनों का अगर आप सॉल्व करोगे तो। ओके। सो दैट इज वाई आप ये वाला नहीं कर सकते कुछ। सो अगर ऑप्शन देखे तो हमको पूछा है कि वेक्टर पैरेलल टू ए यानी ए के पैरेलल कौन होगा, तो अगर ऑप्शन ए देखो तो वो कैंसल हो जाएगा। रीजन वेरी ऑब्वियस है, ए तो बी एंड सी के परपेंडिकुलर है।
अब अगर ऑप्शन बी देखें, बराबर, तो ऑप्शन बी में क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करोगे यानी आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर के मिलेगा। के तो सी है, हमको तो एक ही बात, हमारे लिए तो ए ढूंढना है ना हमको। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बी प्लस सी जैसा कुछ ना आने वाला, क्योंकि बी जो है वो जे कैप और सी जो है के कैप। तो अगर आप जे प्लस के करोगे तो क्या ही इसका आंसर पैरेलल टू आएगा, ये ऐसे जाएगा, बराबर है, तो वो नॉट पैरेलल है। तो हमारे पास घुमा फिरा के बचा एक ही ऑप्शन, विच इज ऑप्शन डी। विदाउट वेरिफिकेशन भी आंसर आ गया एलिमिनेशन टेक्निक से। बट अगर सॉल्व करें इसको भी, तो देखो बी यानी कौन सा एक्सिस, जे, सी यानी कौन सा एक्सिस, के। अब जे क्रॉस के करोगे तो आंसर क्या आएगा, आई कैप आएगा। आई कैप यानी क्या, वेक्टर है, यानी बी क्रॉस सी क्या है, के पैरेलल है, बराबर है। अब नीट का क्वेश्चन है, नीट के बच्चों को थोड़ा डेप्थ में समझाना पड़ता है, दैट इज वाई मैं इतना हौले हौले से समझा रहा हूँ। ठीक है, JEE वालों, मतलब मैं जिसने लिया है और वेक्टर पढ़ चुका है उसको ऑब्वियसली अंदाजा है कि डी विल बी द राइट आंसर विदाउट अ डाउट। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, vector A and vector B are two vectors and theta is the angle between them. If A cross B is equal to root 3 times A dot B, the value of theta is dash. Okay, तो A cross B क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। A डॉट B क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। साइन बाई कॉस कर दे तो टेन थीटा हो जाएगा। ए बी कैंसल। अब ये कब देता है, 60 डिग्री पे देता है सर। सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन if the angle between the vectors A and B is theta, the value of the product B cross A dot A is equal to dash. अब देखो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ओके, और डॉट ए किया है। अब ये ऑब्वियसली आंसर 0 होना चाहिए। कैसे, मैं लॉजिक वाइज समझाता हूं, देखो B क्रॉस A यानी लेट से आप B ले रहे हो आई कैप और A ले रहे हो जे कैप, तो आपको ऐसा पूछा है ना, मतलब ऐसा निकलेगा इसका कुछ। देखो जब भी वेक्टर्स आए तो ऐसा करना होता है, ये कौन समझाएगा आपको, मतलब ऐसा कोई मेथड है कि जिसमें ऐसा अज्यूम करना होता है। तो इसी वजह से हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कि हमको आइडिया रहे कि कौन सा मेथड अप्लाई हम कर सकते हैं। एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो ऐसा आइडिया जीवन में कभी नहीं आएगा, तुमको मल्टीपल टाइम सॉल्व करने पड़ेंगे, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके तुमको आइडिया आएगा कि हाँ ऐसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो मेरे को कंपलसरी आंसर क्या मिलेगा, के कैप। एंड के डॉट आई करूंगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, बराबर है। तो कभी भी क्रॉस एंड डॉट साथ में आ जाए तो वो आंसर 0 होता है। रीजन समझो, क्रॉस में आपको तीसरा एक्सिस आंसर मिलेगा। ओके, देन एक बार फिर से इसी टाइप का आया, ए क्रॉस बी इक्वल टू रूट 3 ए बी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 ए बी कॉस थीटा। तो ये टेन थीटा, तो थीटा क्या आएगा यहाँ पे, 60 डिग्री। ये नहीं पूछा है ऑल दो, हमको ए प्लस बी पूछा है। ए प्लस बी यानी रिजल्टेंट वेक्टर, इसका क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। अब कॉस 60 क्या होता है, 1/2, तो 2 खलास हो गया, तो बी आएगा, बराबर, ये 1/2 है ना, दैट इज वाई। ओके, उसके बाद ये अभी हमने किया, ए राइट साइड था डॉट ए, बट इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर तो 0 ही आएगा। नाउ वी हैव JEE के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सारे। तो हमको क्या बोला है, ए बी एंड सी ऐसे दिए हैं कि जिससे ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो रहा है, 0। तो देखो JEE में भी रेफरेंस लेते हैं नीट का। ठीक है, ये आपको 0 दे दिया, बट थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐसे पूछा है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बी क्रॉस सी ढूंढना ही पड़ेगा। कितना भागोगे डिटर्मिनेंट की मेथड से। अगर कोई नीट वाला बच्चा ये सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए डायलॉग था, ऑब्वियसली JEE वालों के लिए नहीं था। सो -1 4 3 एंड सी आएगा -8 1 3। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे प्लस नहीं आता, माइनस आता है। ठीक है, इन ओरिजिनल पेपर ये माइनस था, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसलिए।
अब इसको अगर सॉल्व करें तो आई कैप क्या आएगा आपके पास? सो ये 12 माइनस माइनस प्लस 3 होगा तो 15। जे कैप बाई डिफॉल्ट माइनस आता है जैसा हमने डिस्कस किया था, तो ये कैंसिल होके -3 प्लस 24 बराबर, तो आंसर आएगा 21। एंड अगर के कैप सॉल्व करे तो -1 होगा, 8 4 32 होगा, बट ये 1, जस्ट अ सेकंड, हाँ। सो 1 इंटू -1 इंटू -1 क्या होगा 1, -8 इंटू 4 क्या होगा +32 होगा, 32 प्लस 1 क्या आएगा 33। ओके, अब इसका क्या करना है हमको, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। तो इनटू में अगर यहाँ पे ही ए कर दूं क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको थोड़ी मेथड दिखाना है। तो 15 इंटू एक्स -15x, 21 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस होगा, 20 इंटू 6 120 होते हैं, तो 21 इंटू 6 126 होंगे, 33 इंटू 2 -66। ये हमको बोला है कि ये जीरो हो रहा है। अब 126 में से ये 15 इस साइड चले गए तो प्लस हो गए, 126 में से 66 जाएंगे तो क्या आएगा 60 आएगा ना, तो x क्या आएगा 4। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, 4 लिखना है। देन p एंड q दिए हमको, तो हमसे पूछा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q इज, तो p क्रॉस q का यूनिट वेक्टर पूछा है। अब किसी का भी यूनिट वेक्टर हो उसका फॉर्मूला क्या आता है, p क्रॉस q यानी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यानी हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमको p क्रॉस q ढूंढना ही पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे p क्रॉस q ढूंढ के, देखो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर ही सकते हो, पॉज एंड ट्राई, बराबर है, काफी आसान क्वेश्चन है। आई जे के p क्या है 3√3 2 एंड q क्या है 4√3 2.5 है, कुछ माइनस नहीं है, नहीं है, ओके। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आई कैप क्या आने वाला है 2.5 इंटू √3 -2√3, जे कैप बाई डिफॉल्ट हम माइनस रखते हैं, तो 2.5 इंटू 3 यानी 7.5 -8 प्लस के कैप, इसमें क्या आएगा 3√3 -4√3। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करने चाहे हम तो 2.5 में से 2 जाएगा तो 0.5 बचेगा, तो ये क्या हुआ √3/2 हुआ। 7.5 में से 8 गए तो -0.5 बचे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 आएगा। 3 में से 4 गए बराबर है क्योंकि दोनों √3 है, तो -√3 के कैप आएगा। सो ये हमको क्या मिल गया p क्रॉस q मिल गया। इसी को यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि हमको तो ढूंढना क्या है, यूनिट वेक्टर ढूंढना है। यानी अब नीचे क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1/2 का क्या होगा 1/4, -√3 का क्या होगा 3। अगर इतने को सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, 3 + 1 4 होगा, 4 का रूट क्या होगा 2। सो मेरे पास यहाँ 1/2 है, √3/2 आई कैप है, +1/2 जे कैप है, एंड -√3 के कैप है। अब अगर ऑप्शन में देखे, ऑप्शन आई मीन यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो ये 2 अगर मैं बाहर ले लूं जबरदस्ती के तो ये 4 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। सो x = 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, उसके बाद a इज अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट उसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो रहा है। ठीक है, तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ए। ऑप्शन अगर देखे मैन्युअली ही सॉल्व करना पड़ेगा, a.a कभी भी जीरो नहीं होता, तो ये गलत हो गया। a.a क्या होता है a² होता है, हमको क्या बोल रहा है ये जीरो हो रहा है, तो ये गलत हो गया। वास्तविकता में यही आंसर आना चाहिए था बट नहीं है। तो a.a जीरो नहीं होगा तो और क्या जीरो होगा, a क्रॉस a जीरो होगा।
ये कैसे बोल दिया आपने? देखो दोनों सेम वेक्टर है, यानी एक ही एक्सिस, तो ये हुआ ना आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, तो ये जीरो होता है। अब बाकी के दो घटिया ऑप्शन देखे, ये बोल रहा है ए क्रॉस ए लेस देन जीरो हो रहा है, ये बोल रहा है ग्रेटर देन, अब ये तो ना होने वाला ना, जीरो ही होगा कंपलसरी, बराबर है। तो या तो ये आंसर सही होता, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन होता कि ए डॉट ए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, बट ऑब्वियसली ये नहीं देंगे ना। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने जैसा था नहीं, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि cos 0 1 होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या पूछा है? टॉर्क पूछा है भाई। टॉर्क यानी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। सॉल्व कैसे करेंगे? आई जे के। ओके, पहले आर लेना है, भले ही एफ दिया हो। 2 1 2 3 4 -2। तो अगर मैं इसका आई कैप सॉल्व करूं, सो -2 -8 यानी -10 आएगा। अब यहीं पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहला आई कैप ही माइनस है, तो फिर कोई है नहीं इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा। स्टिल आपके मन की इच्छा है तो कर देते हैं। 2 2 -4 -6 -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10। के कैप 4 2 जार 8 -3 5, बरोबर है। सो बी इज द राइट आंसर, वेरीफाई भी कर लिया। एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन, बराबर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एक्चुअली AI EEE 2004 में पूछा है। सेम क्वेश्चन है, यस सेम, वहां पे P क्रॉस Q की जगह A क्रॉस B किया था, बस उतना फर्क है, और ऑप्शंस दिए थे। यहाँ सेक्शन बी में पूछा है, बराबर। तो क्या है क्वेश्चन, समझ लेते हैं। P क्रॉस Q आपको बोला है कि Q क्रॉस P हो। अब आइडियली अगर सोचो तो ये नेगेटिव होना चाहिए, बट हमको बोला है नहीं, यही सत्य है, यही होता है। ओके, सो दिस इज द रियलिटी। तो फिर रियलिटी में ये तो हो ही सकता है ना। क्या हो सकता है कि हम P क्रॉस Q लिख दे इसका, बट आगे क्या लिख दे? माइनस। चलेगा? अरे दौड़ेगा भाई। अब इसको दोनों को कैंसिल कर मत कर देना, माइनस इस साइड जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा P क्रॉस Q विच इज 0। P क्रॉस Q क्या होने वाला? 0 होने वाला। तो ये PQ क्या आएगा? यानी साइन थीटा 0 दे रहा है। अब थीटा 0 कब देता है? 0 डिग्री पे। बट अगर आप गौर से देखो तो ये 0 से 360 के बीच का एंगल लेना है, यानी 0 नहीं ले सकते आप। तो आपका आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। तो आप पाई रेडियन भी नहीं लिख सकते, आंसर डिग्री में मांगा है, सो दिस इज द राइट आंसर, 180 डिग्री। ओके, सो इसी के साथ आज का लेक्चर हुआ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एंटी वाई क्यू के साथ। तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।